नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कंपटीशन में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सरलीकरण। सरलीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सरलीकरण बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा जिससे कि आप हर एक पॉइंट नोट करते हुए चले और आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को टॉपिक सरलीकरण के साथ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपने सुना भी होगा कि सरलीकरण को सोल्व करने के लिए एक शब्द होता है बोडमास। बोडमास हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो बोडमास होता है इसके हर एक शब्द का, हर एक लेटर का अपना एक अलग महत्व होता है। दैट इज बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है और एस क्या होता है। इस तरीके से ये जो बोडमास शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, बोडमास लेटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी लेटर्स का, इन सभी अक्षरों का हम कहें जो हम कोई अल्फाबेट के अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। कैसे होता है देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है बोडमास। अब बोडमास चलता कैसे है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने बोडमास को अलग अलग लिख दिया है। अब इसका लिखने का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझिए। बी, बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट्स से। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स से। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी मीनिंग देखें तो ये होता है का। इसके बाद डी, डी से होता है डिवीजन। डी से क्या होता है? डी से होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। इसके बाद बात करते हैं एम। एम होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में जाने तो इसको बोलते हैं गुणा। इसके बाद ए, ए होता है हमारा एडिशन। ए क्या होता है? ए से होता है हमारा एडिशन। एडिशन को बोलते हैं हम जोड़। इसके बाद बात करते हैं एस। एस होता है हमारा सबट्रैक्शन। एस होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन से होता है हमारा घटाव। अब ये तो आपने समझ लिया है कि बी से ब्रैकेट बनता है, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सबट्रैक्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों, सरलीकरण इतना इजी तरीके से आपको पढ़ाएंगे ना कि आप कभी नहीं भूलोगे। बस आपको ध्यान से समझना है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट्स की, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए कि ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स की बात करें, अगर बात करें ब्रैकेट्स की, तो हमारा जो ब्रैकेट्स होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। समझ आया? अब 4 प्रकार का क्या क्या होता है देखिए। अब केवल हम बात करेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। हम यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को बोलते हैं कोष्ठक।
यही तो है ना हमारा ब्रैकेट्स। 4 प्रकार का हमने यहाँ पे लिख दिया कि 4 प्रकार का होता है। अब जो हमारा फर्स्ट नंबर का ब्रैकेट होता है दैट इज नंबर 1, हमारा जो ब्रैकेट हो जाएगा वो हो जाएगा रेखा कोष्ठक। सिंपल लैंग्वेज ही यहाँ पे यूज करेंगे। रेखा कोष्ठक कैसा होता है? रेखा कोष्ठक होता है ऐसा, ये जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है ना, इसको हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारा कोष्ठक हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। थर्ड नंबर का ब्रैकेट हमारा हो जाएगा मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक देखिए अलग ही पहचाना जाता है। मंझला कोष्ठक अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये लगता है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट कोष्ठक की, दैट इज फोर्थ नंबर का जो ब्रैकेट होता है। फोर्थ नंबर का ब्रैकेट होता है बड़ा कोष्ठक। अब बड़ा कोष्ठक आप जानते भी हो, इसको हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। समझ आया? तो अब यहाँ पे आप एक बार स्टार्टिंग से समझिए। बोर्ड मास आपने पढ़ा है, बोर्ड मास को हमने सबसे पहले लिखा अलग अलग, इसके बाद बी से हमने बनाया ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को बोलते हैं कोष्ठक। उसके बाद ओ से बना ऑफ, ऑफ का मतलब का, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन से होता है भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से होता है गुणा, ए का मतलब एडिशन, एडिशन से होता है जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से होता है घटाव। अब ये तो हो गई बोर्ड मास की क्रिया। बोर्ड मास को कैसे हम यहाँ पे समझते हैं, वो ये सब इस तरीके से बन जाता है बोर्ड मास का रूप। अब बात करते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना होता है। ब्रैकेट्स की अगर बात करें, ब्रैकेट्स होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट रेखा कोष्ठक, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। सेकंड छोटा कोष्ठक, ये जो ब्रैकेट आप यूज करते हो ये लगभग आप हर जगह यूज करते हो, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। थर्ड नंबर का कोष्ठक मंझला कोष्ठक, ये कोष्ठक जो होता है थोड़ा सा अजीब सा होता है, इसको आप अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। फोर्थ नंबर का जो ब्रैकेट होता है वो होता है बड़ा कोष्ठक, इस तरीके से बड़ा कोष्ठक लगता है। तो ये तो हो गया हमारा बोर्ड मास का रूप और कोष्ठक के प्रकार। अब समझते हैं इसको हिंदी के तरीके से भी। मतलब ये तो आपने पढ़ लिया बोर्ड मास, अगर इसी को हम समझे हिंदी में, हिंदी में हम बोलते हैं इसको भागु जोग। अब भागु जोग क्या होता है इसको आप फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भागु जोग को भी। आगे बढ़ेंगे तो सरलीकरण में एक होता है भागु जोग। अब भागु जोग आपने देखा है इस तरीके से लिखा जाता है। अब जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आपने अभी अभी बोर्ड मास सीखा है, बोर्ड मास में जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हमने 4 प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार में से कोई सा भी ब्रैकेट आ जाए सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे, उसको हटाएंगे। उसके बाद ऑफ, ऑफ को हटाएंगे। उसके बाद डी, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है जो हमारा बोर्ड मास होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा है भागु जोग। अब भागु जोग को समझिए क्या होता है। देखिए भागु जोग जो होता है ये भी सरलीकरण का एक पार्ट होता है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में ध्यान से समझना जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में अगर रेखा कोष्ठक ना दिया गया हो, रेखा कोष्ठक ना दिया गया हो तो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे समझना है भागु जोग हमने यहाँ पे लिखा है, इसको एक बार अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसको अलग अलग लिख लिया है। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, इससे बनेगा क्या। सबसे पहले तो आप भाग को पकड़िए, भाग को पकड़ेंगे तो इससे बन जाएगा हमारा भाग। अब भाग को बोलते हैं हम डिवीजन,
भाग को बोलते हैं डिवीजन। और डिवीजन होता कैसा है, डिवीजन इस तरीके से होता है। इसके बाद बात करते हैं, इसका मतलब होता है गुणा। गुणा को बोलते हैं मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसका चिन्ह किस प्रकार का होता है, इसका चिन्ह होता है इस तरीके का, क्रॉस साइन। इसके बाद बात करते हैं जोड़। जो का मतलब होता है जोड़। जो का मतलब होता है जोड़, और जोड़ को हम बोलते हैं एडिशन। जोड़ को हम बोलते हैं एडिशन, या फिर शॉर्ट में हम इसको ऐड भी कह देते हैं। इसका मतलब होता है प्लस, ये इसका साइन होता है। इसके बाद बचता है लास्ट में घ। घ का मतलब होता है घटाना। घ का मतलब घटाना। घटाना को इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन। अब इसका जो साइन होता है वो होता है ये। जो हमारा रेखा कोष्ठक होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, एक बार यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। भाग से बनता है भाग, भाग होता है डिवीजन, और डिवीजन का साइन बनता है ये। इसके बाद इससे बनेगा गुणा। गुणा को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, और इसका साइन होता है ये। इसके बाद जोड़, जोड़ से बनेगा एडिशन, एडिशन का साइन होगा ये। इसके बाद घ से बनेगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है ये। तो आपने देख लिया है कि यहाँ पे हमने इनको अलग अलग लिख लिया है, और इन सभी का मतलब और इन सभी का चिन्ह आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब एक बार और हम यहाँ पे रिपीट करा देते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में, सरलीकरण के किसी क्वेश्चन में अगर रेखा कोष्ठक नहीं दिया गया होगा, तो हम जो कर्व यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा गुणा, उसके बाद थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा जोड़, दैट इज एडिशन। लास्ट स्टेप होगा हमारा घटाना, सबट्रैक्शन। तो इस क्रम में हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। समझा? तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इसे इसका प्रारूप, किस क्रम में क्वेश्चन सोल्व करना है। अब समझते हैं इनको एग्जाम्पल्स के द्वारा। बेटा क्वेश्चंस बहुत कराएंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस इतनी कराएंगे आप लोग कभी नहीं भूलोगे बोर्ड मास, क्योंकि एग्जाम्पल्स आज समझेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो सरलीकरण के क्वेश्चंस होते हैं उनका सीरीज लाने वाले हैं। लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस तो हम कराएंगे ही कराएंगे। क्वेश्चंस ज्यादा भले ही हो जाए लेकिन कम नहीं होंगे, तो आप इसको फटाफट नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें इनको समझते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। एग्जाम्पल्स पर इनको आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, सिंपल ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है 2/5 का 5/16 डिवाइडेड 3/8 प्लस 7 का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, इसका मतलब है कि इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा। तो क्वेश्चंस आपने देख लिया है। अब इस पे जो हमारा बोर्ड मास होता है सब वो अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं। अब ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। उसके बाद ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ होता है हमारा का, तो हमारा यहाँ पे का है। इसके बाद डी आता है, डी से होता है डिवीजन। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी इसमें नहीं है। फिर आता है हमारा ए, ए से बनता है एडिशन, एडिशन इसमें यहाँ पे है। फिर आता है सब्ट्रैक्शन, दैट इज घटाना, घटा इसमें कहीं है ही नहीं। तो जो हमारे पास है सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, देखिए 2/5 का मतलब हो गया गुणा 5/16, समझ आया। इसके बाद डिवाइडेड, डिवाइडेड 3/8 प्लस 7, एक बार में एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसके बाद 2/5 गुणा 5/16, जब डिवीजन हटाते हैं मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं, तो जो हमारी दी हुई संख्या होती है वो अपोजिट हो जाती है, दैट इज हम कह सकते हैं कि उल्टी हो जाती है। अब अपोजिट का मतलब हो जाएगा 8/3, समझ आया। प्लस 7 एज इट इज लिखना है।
इसके बाद देखिए कैसे काटेंगे हम इसको। अब आप देखिए 5 से तो इस 5 को काट देंगे, इसके बाद 8 से 16 को काटेंगे 2 आ जाएगा, इस 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 1। अब यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे बचता है 1/3। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया 1/3 प्लस 7, इसके अपॉन में 1 कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन दैट इज 1 × 1 प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, 3 का गुणा 7 में ये हो जाएगा 7 × 3। बेटा बिल्कुल छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उस तरीके से यहाँ पे समझाएंगे, आपको ध्यान से समझना है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे आएगा 21 और बटा 3, 21 और 1 हो जाएगा 22, 22/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इम्प्लीटेशन रूल है वो कितना आसान है। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास ही हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिंपली क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और हम इसी तरीके का यहाँ पे कराएंगे, तो आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है उदाहरण 2। अब सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, ये कहता है 64 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 गुणा 2 बटा 82 माइनस 16 गुणा 5 को सरल करें। एग्जांपल आपने देख लिया है, तरीका अपना बोर्ड मास को फॉलो करेंगे और इसको करेंगे सोल्व। देखिए क्या क्या है इसमें, हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, घटा है। ये यहाँ पे हमको कितना दिया गया है, 1 2 3 स्टेप्स हमको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सोल्व करेंगे हम डिवीजन, दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 गुणे 2 बटा 82 माइनस 16 गुणा 5। 64 को भाग करना है 4 से, 4 से भाग करना है 64 को, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 का लिख देंगे हो जाएगा 24, 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 24। कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 4 से 64 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16 माइनस 3 गुणा 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 गुणा 2 हो जाएगा 6 बटा 82 माइनस 16 गुणा 5 ये आ जाएगा 80। 16 से 6 जाएगा बचेगा 10 बटा 82 से 80 जाएगा बचेगा 2, 2 से 10 को काटेंगे आ जाएगा 5। समझ आया? तो आप देख सकते हो मेथड ऑफ बोर्ड मास इम्प्लीटेशन क्वेश्चंस हमारा जो सरलीकरण का है वो आसानी से सोल्व हो जाता है। आप इसको भी नोट करिए, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चंस, हर एक एग्जाम्पल और हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है, जिससे भी कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, आप इसको फटाफट नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखते हो, ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड मास का जो इम्प्लीटेशन होता है वो सभी यहाँ पे दिया गया है। दैट इज अगर बात करें ब्रैकेट्स भी यहाँ पे दिया गया है। अब ब्रैकेट्स में रेखा कोष्ठक भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर रेखा कोष्ठक दिया गया होता है, सबसे पहले हम हटाएंगे रेखा कोष्ठक, कन्फर्म है। उसके बाद 4 कोष्ठक हमने आपको लिखवाए हैं रेखा कोष्ठक। अगर उसके बाद कहीं दिया गया होता है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक भी आप यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो उसके बाद हटाएंगे रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक के बाद हम हटाएंगे मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक भी यहाँ पे दिया गया है। सबसे लास्ट में हटेगा ये बड़ा कोष्ठक। अब की बार यहाँ पे जो बोर्ड मास का इम्प्लीटेशन है वो स्टेप बाय स्टेप यूज होता जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व। 9/20 माइनस बड़ा कोष्ठक 1/5 प्लस मंझला कोष्ठक 1/4 प्लस छोटा कोष्ठक 5/6 माइनस, देखिए
रेखा कोष्ठक हटाने का मतलब है इन दोनों का सॉल्यूशन। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 6। इसके बाद 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। 2 का 1 में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। इसके बाद चिन्ह है प्लस का, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 3। 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में 3। देखिए जब हमने इसको सोल्व किया, तो हमारा जो रेखा कोष्ठक होता है ये हट जाता है। इनका एडिशन जो होगा उसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे अब आ जाएगा मंझला कोष्ठक, इसके बाद बड़ा कोष्ठक। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे 9/20 माइनस 1/5 प्लस मंझला कोष्ठक 1/4 प्लस, देखिए अगर आप इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते तो 2 और 3 को जोड़े कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5/6 हम यहीं पे लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको यहीं पे 5/6 लिख देते हैं। इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे 5/6। तो हमारा जो रेखा कोष्ठक होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद 5/6 माइनस 5/6 दैट इज 5/6 से 5/6 काटेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मंझला कोष्ठक यहाँ पे अभी यूज करेंगे। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे 9/20 माइनस 1/5 मंझला कोष्ठक यहाँ पे प्लस है 1/4 प्लस। देखिए ये कोष्ठक हटते कैसे हैं, दैट इज खुलते कैसे हैं, जब हमारा इन कोष्ठक के अंदर लिखी हुई संख्याएं सोल्व हो जाती है, लिखा हुआ क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, तो हम सोल्व करने के बाद ये जो कोष्ठक होते हैं इनको रिमूव कर देते हैं। 1 + 4 प्लस 1/4 प्लस 0 है। अब 0 जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो जो छोटा कोष्ठक होता है हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लगेगा मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक के बाद बड़ा कोष्ठक। अब इसको सोल्व करना है। देखिए 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। 1/4 अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ गया तो मंझला कोष्ठक हटा देंगे, यहाँ पे केवल लिख देंगे 1/4। अब यहाँ पे बचा है बड़ा कोष्ठक। इस बड़े कोष्ठक को और सोल्व करना है। ये हो जाएगा 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4। इन दोनों का जो हम एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप यहाँ पे कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना, 4 + 5 दैट इज 4 का गुणा 1 में 4, 5 का गुणा 1 में 5, बीच में चिन्ह प्लस का। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए 9/20 तो हमारा पहले से ही है बाहर, माइनस अब इन दोनों का जो एडिशन आ जाएगा कितना होगा, 9 होगा। और 9/20 दैट इज अब ये ब्रैकेट का जो अंदर का जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। तो हम इस ब्रैकेट को हटा के डायरेक्ट लिख देंगे 9/20। अब आप देखिए 9/20 यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, या फिर आप यूं कहिए कि इन दोनों का अगर आप लैसे लेना चाहो, लैसा आ जाएगा 20। अभी हो जाएगा 9 माइनस 9, 9 से 9 कटेगा तो कितना आएगा, 0/20 0। समझ आया? तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें बोर्ड मास का कंप्लीटली यूज हुआ है। तो आप इस तरीके से जो बोर्ड मास का कर्व चलता है उसके अनुसार इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि क्या कहीं दिए गए क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक तो नहीं है। अगर रेखा कोष्ठक होगा तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सोल्व करेंगे। समझ आया? तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्जाम्पल आज के सेशन का, उसको भी समझना है तो आप इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपने देख लिया है। 4 - 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। क्वेश्चंस थोड़ा अटपटा है बट आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ना ही कोई ब्रैकेट है, ना ही कोई डिवीजन है, ना ही कोई गुणा है, केवल प्लस और माइनस है। तो सिंपली से इसको सोल्व कर देना है। देखिए कैसे करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले 4 माइनस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना है, 5/2
1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे आप रुक जाइए, यहाँ पे कितना है 2 प्लस 1/4 है, इसके अपॉन में 1 करिए, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 जब एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 4 एलसीएम आएगा तो एक का डिवाइड होगा 4 में तो कितना आ जाएगा 4, 4 का गुना 2 में 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/4। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप देखिए थोड़ा क्या बनेगा, ये बनेगा 4 माइनस 5/1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, देखिए ये 9/4 और ये जो 9/4 है ये 1 के अपॉन में है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो 4 होगा ये 4 1 के पास में चला जाएगा, 4 1 के पास में जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 9, 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लिकेशन 3 में 27 हो जाएगा, 27 और 4 31 हो जाएगा। अब ये जो 9 है ये घूम के फिर कहाँ पे जाएगा 1 के पास, दैट इज ये हो जाएगा 4 माइनस 5/1 प्लस 9 का गुना 1 में होगा तो हो जाएगा 9/31। अब इनका एलसीएम करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 31, 31 में 9 जोड़ेंगे 40, तो ये हो जाएगा 5/40/31। तो यहाँ पे हम एक स्टेप घटाएंगे, दैट इज इसको हम डायरेक्ट करेंगे 4 माइनस 31 आ जाएगा 5 के पास में, अब 5 गुणा 31 बटा ये हो जाएगा 31 प्लस 9 40, समझ आया। अब आप देखिए इसका भी अपॉन 1 कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एलसीएम आ जाएगा 40, 40 का गुणा 4 में होगा कितना आ जाएगा 160 माइनस 5 का गुणा 31 के साथ 155, 155 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, 160 से 155 जाएगा, ये बचेगा 5 और बटा में 40, 5 से 5 को काटेंगे 1, 5 से 40 को काटेंगे 8, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/8, समझ आया। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे आज के इस सेशन में 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, चारों एग्जाम्पल्स अलग अलग, और जो लास्ट एग्जाम्पल है ये सबसे ही अलग है। कैसे अलग है देखिए, ना तो इसमें यहाँ पे कहीं पे डिवीजन, ना ही कहीं भाग, ना ही कोई ब्रैकेट, तो ये सिंपली से एग्जाम्पल है, बट सरलीकरण का जो यूज है वो हर क्वेश्चन में हो रहा है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सरलीकरण का जो यूज होता है वो हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस बहुत कराएंगे, प्रैक्टिस बहुत कराएंगे, जो सरलीकरण है वो आपका कभी भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी हम लेते हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका आज के सेशन को लेकर या आज के इस वीडियो में या आज के इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, जितना हमने यहाँ पे आपको आज सिखाया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर भी हमारे द्वारा जो लिंक्स लगे हुए चैनल के, दैट इज व्हाट्सएप चैनल हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, आप हमारे साथ वहां पे कनेक्ट हो सकते हो और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। उन क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।